Now we'll see next problem on Thevenin's theorem. Now in this problem we have to find out power in impedance Z, और Z का वैल्यू दिया 2 प्लस J3 ओम. You have to find power through impedance Z. That means जिसका हमें करंट वोल्टेज पावर पूछते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लोड इम्पीडेंस. तो यहाँ पे ये जो Z है जिसकी वैल्यू हमें दी है 2 प्लस J3, Z का वैल्यू कितना दिया है 2 प्लस J3 ओम, ये अपने लिए लोड इम्पीडेंस है. सो अगेन स्टार्ट द प्रॉब्लम. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जैसा हमने देखा था उसी तरह से सॉल्व करेंगे इसको. नाउ स्टेप 1, यू हैव टू फाइंड ETH, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज. ETH फाइंड करोगे पहले, और ETH फाइंड करने के लिए हैव टू रिमूव द लोड. जो भी लोड है उसको रिमूव करोगे. जैसे यहाँ पे लोड क्या है Z, तो ये Z यहाँ से रिमूव हो जाएगा. वी हैव टू रिमूव दिस Z एंड रीड्रॉ द सर्किट. सो 3 ओम, J4 5 माइनस J5, और इस तरफ एक वोल्टेज सोर्स 100 एंगल 0, इस तरफ एक वोल्टेज सोर्स 60 एंगल माइनस 90. दिस इज 3 ओम, J4 5 माइनस J5, 100 एंगल 0 प्लस माइनस 60 एंगल माइनस 90 वोल्ट्स, अगेन प्लस माइनस. और यहाँ अपना जो लोड था Z, वो लोड हमने रिमूव कर दिया. तो ये लोड टर्मिनल्स हम शो कर देंगे यहाँ पे लाइक दिस. दिस इज अवर टर्मिनल A एंड दिस इज अवर टर्मिनल B. तो आप ध्यान से देखोगे तो अपना टाइप 2 प्रॉब्लम है. टाइप 2 प्रॉब्लम मैंने क्या बताया था, ऐसा सिंगल लूप दिखेगा आपको और बीच में A भी दिखेगा. सिंगल लूप और बीच में क्या रहेगा, ए भी रहेगा. इधर कोई भी सोर्सेस आ सकते हैं, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, बट कोशिश करो कि आप वोल्टेज सोर्स में ला लो प्रॉब्लम को. ऐसा जब भी हो, करंट सोर्स है तो उसका वोल्टेज में कन्वर्शन कर दो और कुछ इस तरह का डायग्राम अपने सामने आ जाएगा. उसके बाद अपना प्रोसेस क्या था, ये हमने बताया था कि इसमें आपको करंट फाइंड करना है इस लूप का, फाइंड आउट द करंट इन दिस लूप, और फिर मेश लगा के करंट निकाल लेंगे. इसमें सिंगल मेश का ही प्रॉब्लम होगा. और फिर बी से हम क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे. तो पहले हम इस लूप में करंट मार्क कर लेते हैं. ये लूप का करंट हो जाएगा इस तरह से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने मार्क कर दिया है. कुछ सोचा नहीं है मैंने, सोर्सेस का पोलैरिटी वगैरह कुछ नहीं देखा है, क्लॉकवाइज मैंने करंट घुमा दिया है. अब इसका मैं 3 मैट्रिक्स बना लूंगा, इंपीडेंस मैट्रिक्स, करंट मैट्रिक्स और सर्किट का वोल्टेज मैट्रिक्स, और उसे सॉल्व कर लेंगे तो आई आ जाएगा, मतलब आई मिल जाएगा. देन वी हैव टू अप्लाई केवीएल फ्रॉम V2, वो देखते हैं हम. सो फर्स्ट विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई, जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको आगे. आई इक्वल्स टू, या पहले मैट्रिक्स फॉर्म बना लेते हैं. सो इन द फर्स्ट मैट्रिक्स सिंगल लाइन रहेगा, सिंगल रो सिंगल कॉलम बस. फर्स्ट मैट्रिक्स में इस मेश का इंपीडेंस टोटल इंपीडेंस 3 प्लस J4 प्लस 5 माइनस J5, 3 प्लस J4 प्लस 5 माइनस J5. 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8. 3 प्लस 5 8, और J4 माइनस J5 विल गिव माइनस J1, माइनस J1. ये हो गया टोटल इंपीडेंस इन द लूप. और सर्किट करंट कितना है, I इक्वल टू, वोल्टेज देख लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. एक ही सोर्स होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता ओम्स लॉ लगा के, बट यहाँ 2 सोर्सेस है, सिंगल लूप एंड मोर देन 1 सोर्स, तो इस मेथड से फॉलो करना है. सिंगल लूप, सिंगल वोल्टेज सोर्स, तो डायरेक्ट ओम्स लॉ, करंट इज इक्वल टू V बाय Z. बट अगर एक से ज्यादा सोर्सेस है डायग्राम में तो आप इस तरह से करोगे. ये हो गया इंपीडेंस इन द लूप, करंट ऑफ द लूप इक्वल टू वोल्टेज देख लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, माइनस 60 एंगल माइनस 90, प्लस से माइनस उतरे, और इधर में प्लस 100 एंगल 0. तो पहले हम प्लस वाला लिख लेते हैं, 100 एंगल 0, और एक मिला था हमें माइनस 60 एंगल माइनस 90. देख लिया यहाँ पे आई का एक्सप्रेशन आ गया. सो दिस आई विल बी, ये इधर डिवीजन में चले जाएगा एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई. अगेन करंट कैलकुलेट कर रहे हो, पहला आंसर आपका J में आएगा, और हमेशा मैंने बोला है करंट वोल्टेज इसमें कैलकुलेट करोगे पोलर फॉर्म में, तो आई निकाल लोगे इसको इसमें डिवाइड करके, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 8 माइनस J1. सो आपके पास में आई की वैल्यू आ जाएगी 14.46 एट एन एंगल 38.08 एम्पियर्स. सो ये आई बहुत इंपॉर्टेंट है, आई फाइंड करोगे आप, उसकी जरूरत आगे पड़ेगी आपको प्रॉब्लम में. अब हमारा ETH क्या होता है, व्हाट इज ETH? ETH आने होता है VAB. VAB का मतलब स्टार्ट फ्रॉम B एंड कम टू A, B से चालू करके A पे आना है आपको. तो आप सिलेक्ट कर लीजिए अपना पाथ, कोई भी रास्ता सिलेक्ट कर लो पॉइंट B से पॉइंट A आने के लिए. मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ रास्ता, हम ये वाला पाथ सिलेक्ट करें, पॉइंट B, यहाँ से चलेंगे इस तरफ, देन थ्रू दिस वोल्टेज सोर्स, दिस इज द पाथ ऑफ KVL, 3 ओम, J4 और पॉइंट A. ये रास्ता रहेगा. सर्किट में बहुत सारे रास्ते हो गए B से आने के, एक रास्ता ये भी है B से आने का.
बी से इधर से भी आ सकते हो, इधर से भी आओगे ईटीएच आपका सेम आएगा, कहीं से भी जाओ अगर प्रॉपरली अप्लाई करोगे तो किसी भी पाथ से आप जाओ ईटीएच की वैल्यू एक ही आएगी। सो हमने ये वाला रास्ता सिलेक्ट किया है। फिर हमने बताया था कि पाथ सिलेक्ट करने के बाद उस पाथ में आने वाले जितने भी इंपीडेंसेस है उनका क्या मार्क कर लेंगे, पोलैरिटी। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस रास्ते में ये तो वोल्टेज सोर्स है, उसकी पोलैरिटी ऑलरेडी होती है, ये दो इंपीडेंसेस आ गए, इनका पोलैरिटी हम मार्क कर लेते हैं। सो पोलैरिटी मार्क करते समय क्या देखोगे आप, उनका करंट, पोलैरिटी हम करंट के हिसाब से, ये करंट कुछ ऐसा लिया था हमने आए, तो इसके हिसाब से हम इनमें पोलैरिटी मार्क कर लेंगे। सो 3 ओम में करंट इधर से एंटर, प्लस माइनस प्लस माइनस, या कंबाइनली इसको 3+J4 मान सकते हैं हम लोग, 3+J4 इधर प्लस इधर माइनस। नाउ विल अप्लाई KVL, स्टार्ट फ्रॉम बी एंड कम टू ए। पॉइंट बी से स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले आएगा प्लस 100 एंगल 0, देन -3 इंटू आई माइनस J4 इंटू आई, आ गया पॉइंट है अपना। सो 100 एंगल 0, इसमें से माइनस आई अगर कॉमन लेंगे तो प्लस 3+J4 इंटू आई, वो मैं डायरेक्ट बोल रहा था। इस पूरे को आप सिंगल इंपीडेंस मान सकते थे 3+J4, और प्लस से माइनस, ओवरऑल इसमें प्लस से माइनस, तो क्या लिख देंगे माइनस, इसका इंपीडेंस कितना है 3+J4 मल्टीप्लाइड बाय करंट आई। डायरेक्ट ये लाइन भी आप लिख सकते थे, बट आपके लिए मैंने उसको इंडिविजुअली लिख के बताया, -3 आई माइनस J4 आई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आई, आई जो हमने देखो इस आई की जरूरत पड़ेगी आपको, प्रोसेस ही अपना, मतलब हमने एक प्रोसेस बना लिया कि भैया इस टाइप का प्रॉब्लम हमें दिखेगा तो हम पहले आई फाइंड कर लेंगे फिर KVL लगाएंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ आई हियर, यहाँ पे आई की वैल्यू रख लो और कैलकुलेशन कर लीजिए। ईटीएच की वैल्यू आ जाएगी 124.62 एट एन एंगल -35.44 वोल्ट्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ ईटीएच। सॉल्विंग आई रखना है यहाँ पे, आई की वैल्यू पुट करके एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस। अगेन जो पहला आंसर आएगा जे में आएगा, सो ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग द आंसर इन पोलर फॉर्म, एंगल वाले फॉर्म में। करंट और वोल्टेज जब भी फाइंड करोगे अपने दिमाग को इस प्रकार से ट्रेन कर लो कि व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग करंट और वोल्टेज तो वैल्यू किस में निकालोगे, पोलर फॉर्म में। देन ये हो गया अपना स्टेप 1। नाउ स्टेप 2, स्टेप 2 क्या रहेगा, टू फाइंड ZTH, टू फाइंड ZTH। नाउ ZTH का सर्किट बना लेते हैं। नाउ ZTH का सर्किट मैंने बोला ETH वाला सर्किट रेफर करोगे, 3 ओम J4 5 माइनस J5, ये इंपीडेंसेस है, और इंडिपेंडेंट सोर्सेस को हम क्या कर देते हैं, डेड, तो दोनों वोल्टेज सोर्स क्या कर देंगे, शॉर्ट, और यहाँ बचेगा अपना टर्मिनल ए और टर्मिनल बी। दिस इज टर्मिनल ए टर्मिनल बी। वैल्यूज लिख देते 3 J4 5 माइनस J5। फिर इस टाइप के प्रॉब्लम का मैंने आपको बताया था, ए बी जब भी ऐसा सेंटर में ऐसा लूप और बीच में ए बी, तो लेफ्ट साइड का टोटल इंपीडेंस पैरेलल विद राइट साइड का टोटल इंपीडेंस, ये रहेगा आपका ZTH। सो यू कैन राइट हियर ZTH एज, यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ ZTH एज 3+J4 पैरेलल विद 5 माइनस J5, 3+J4 पैरेलल विद 5 माइनस J5। सॉल्व कर लेंगे इसको, 3+J4 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस J5 डिवाइडेड बाय 3+J4 प्लस 5 माइनस J5, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ZTH। सो इससे अपना ZTH का वैल्यू बनेगा 4.23 प्लस J1.15 ओम्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ ZTH। देखो अभी हमने Z निकाला था, इसको पोलर फॉर्म में नहीं लिया, इसको J में आंसर आया वही लिखो। कंडीशन सिर्फ हमने किस पे रखी है, करंट और वोल्टेज कैलकुलेशन में, आंसर हमेशा एंगल वाले फॉर्म में लिखोगे आप। ये आ गया अपना ZTH का वैल्यू। देन स्टेप 3, स्टेप 3 ऑफ द प्रॉब्लम, स्टेप 3 में आप बनाओगे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट और लोड करंट फाइंड कर लोगे। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट थेवेनिन्स इक्विवेलेंट का, ETH सीरीज में ZTH, ये लोड टर्मिनल्स AB, और यहाँ पे लोड लग जाएगा। लोड कितना दिया था हमें, Z, जिसकी वैल्यू है 2+J3। दिस इज द लोड इंपीडेंस, जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कनेक्ट किया था अभी कनेक्ट कर दिया। नाउ हियर यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ ETH। यहाँ ETH की वैल्यू लिख दोगे 124.62 एट एन एंगल -35.44, 124.62 एट एन एंगल -35.44 वोल्ट्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ ETH। और यहाँ आप ZTH की वैल्यू लिख दोगे, ZTH कितना अपना 4.23 प्लस J1.15 ओम्स, 4.23 प्लस J1.15 ओम। देन अब लोड करंट निकाल सकते हैं हम इजीली, वी कैन फाइंड द करंट थ्रू द लोड। ये अपना लोड करंट होगा, ETH के पॉजिटिव से मार्क कर दिया, देख रहे हो सिंगल लूप है, सिंगल वोल्टेज सोर्स है, करंट डायरेक्ट निकल जाएगा।
सो करंट थ्रू लोड हम बोल सकते हैं डायरेक्टली, आई विल राइट इट एज IL, लोड करंट IL इज इक्वल्स टू, सर्किट में वोल्टेज कितना है 124.62 एट एन एंगल -35.44 डिवाइडेड बाय टोटल इंपीडेंस इन द सर्किट। टोटल इंपीडेंस क्या आ जाएगा 4.23 प्लस J 1.15 प्लस ये वाला इंपीडेंस 2 प्लस J3। अगेन सॉल्विंग दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लोड करंट, मतलब जेड में से जो करंट फ्लो हो रहा है IL आ जाएगा 16.68 at an angle -69.15 amperes. This is the value of load current. तो नॉर्मली यहाँ पे अपना प्रॉब्लम एंड होता है, बट इस प्रॉब्लम में हमें क्या पूछा है पावर, वी हैव टू फाइंड पावर थ्रू द इम्पीडेंस। सो पावर फाइंड करना है, पावर थ्रू इम्पीडेंस, पावर थ्रू इम्पीडेंस Z इक्वल टू 2 प्लस J3 ओम, इसके लिए पूछा हमें पावर, पावर थ्रू द इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू 2 प्लस J3 ओम। ना पावर का फार्मूला है I स्क्वायर R, इम्पीडेंस के लिए क्या यूज करोगे I स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R, तो यहाँ पे I स्क्वायर, सो विल राइट इट एज दिस पावर इज इक्वल्स टू करंट स्क्वायर यानी लोड करंट का स्क्वायर, लोड में पावर निकाल रहे हो IL स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लोड में रेजिस्टेंस कितना है वो देखोगे IL स्क्वायर इंटू R। नाउ विल पुट द वैल्यूज IL स्क्वायर। एक बात ध्यान में रखिए पावर कैलकुलेशन के समय जो लो करंट है अपना उसका सिर्फ आप मैग्नीट्यूड लेंगे, यू विल टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल ओनली टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। एंगल नहीं लोगे, पावर कैलकुलेशन में एंगल नहीं आता है, पावर इज स्केलर क्वांटिटी, उसमें एंगल नहीं रहेगा। सो 16.68 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड लगता है, और मैग्नीट्यूड आपको पोलर फॉर्म में दिखेगा। अगर ऐसा करंट होता अभी आपका 5 प्लस J9 5 माइनस J9 तो उसमें आपको मैग्नीट्यूड नहीं दिखता। ये एडवांटेज है अपना आंसर पोलर फॉर्म में रखने का। यहाँ मुझे करंट के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी है, और मैग्नीट्यूड किस में दिखाई देता है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है मैग्नीट्यूड और फेज एंगल, तो हम इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। कितना करंट बह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट 16.68। यही आपका आंसर J में होता तो आज आपको 16.68 डायरेक्ट नहीं मिलता। इसलिए हमने ये हैबिट रखी है कि ऑलवेज कैलकुलेट करंट एंड वोल्टेज इन पोलर फॉर्म, कभी भी ऐसा काम पड़ जाता है। तो 16.68 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लोड रेजिस्टेंस कितना है 2 प्लस J3। कई लोगों ने सोचा होगा बट 2 प्लस J3 नहीं ले सकते आप, इसमें 2 रेजिस्टेंस है और J3 क्या है रिएक्टेंस है। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको याद होगा इंपीडेंस का तो कुछ ऐसा होता है, इंपीडेंस इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू लाइक दिस, इंपीडेंस Z इज इक्वल टू R प्लस माइनस JX, वेयर R इज द रेजिस्टेंस एंड X इज द रिएक्टेंस। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो प्लस साइन होगा और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो माइनस साइन होगा। तो यहाँ पे अगर हमें Z की वैल्यू में रेजिस्टेंस देखना है तो ये वाला पार्ट देखोगे, तो यहाँ पे Z में R कितना है 2 ओम, सो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 2। पूरा वैल्यू अगर लोगे 2 प्लस J3 आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया? पहली बार हम ऐसा पावर कैलकुलेट कर रहे हैं इंपीडेंस का, तो दो मेन बातें सामने आई है। पहला तो करंट का जो स्क्वायर करोगे तो करंट का क्या लोगे सिर्फ मैग्नीट्यूड, एंगल नहीं लोगे साथ में। और दूसरी बात जो Z का पावर कैलकुलेट करे उसमें से सिर्फ किसकी वैल्यू लेंगे रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे हम 2 ले लेंगे। Z में R कितना है 2 है, और इसको सॉल्व कर लोगे 16.68 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये आ जाएगा 556.44 वैट्स। दिस इज द पावर इन द लोड इम्पीडेंस 556.44 वैट्स। इंपॉर्टेंट बात, दो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी यहाँ पे। एक तो पावर कैलकुलेशन में करंट का हमेशा क्या लोगे मैग्नीट्यूड, और दूसरा जब भी किसी इंपीडेंस का पावर निकालना है तो उसमें से सिर्फ रेजिस्टेंस लोगे, रिएक्टेंस में नहीं लोगे।